चलिए जय हिंद। आज का जो वीडियो शुरू होने वाला है, पॉलिटी का शुरुआत हो रहा है एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बर्नवाल से। और हम तीनों दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं। आज मान लीजिए कि 3 इडियट हैं, जीएस के 3 इडियट पेश कर रहे हैं आपके सामने पॉलिटी सार संग्रह महेश कुमार बर्नवाल का। तो चलिए एक बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक पढ़ाते हैं, जिसको आप लोग बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखे होइएगा, प्रीवियस ईयर में बार बार देखने को मिलता है। अंतरिम सरकार। चलिए, अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था 1946 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो सदस्यगण थे उसमें सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू की चर्चा आता है। जवाहरलाल नेहरू जो हम लोग के राष्ट्रमंडल के प्रधानमंत्री थे और विदेशी मामलों के भी मंत्री थे। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं जो गृह मंत्री थे, और उसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग के राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद थे हम लोग के खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री। उसके बाद आते हैं हम लोग को जॉन मथाई। जॉन मथाई हम लोग को थे उद्योग मंत्री और नागरिक आपूर्ति के मंत्री। उद्योग एवं यहाँ नागरिक 4 चीज़ आपको पढ़ाया मैं। तो जॉन मथाई मत हाँ, देते हैं। तो 4 चीज़ मैं पढ़ाया। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रधानमंत्री थे, और विदेश मंत्री थे। विदेश मंत्री और राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेश मंत्री थे। और चलिए नेक्स्ट बताइए। और जॉन मथाई क्या थे? जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक। हाँ, नाम से इस पर जॉन मथाई, मतलब उद्योग करते होंगे जॉन मथाई। ज्यादा उसके बाद माथापैठी करते थे। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? अरे वो तो अभी जो गृह मंत्री है ना, अमित शाह, वही उस समय थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे। सूचना और प्रसारण मंत्री और गृह मंत्री थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आप लोग जानते होइएगा कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने, वो अंतरिम सरकार में कौन मंत्री थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। हाँ, कृषि मंत्री थे। मतलब ऐसे ध्यान रखिए कि बिहार के लोग ज़्यादातर कृषि मंत्री ही बनता है। तो जैसे खेती बाड़ी ज़्यादा कृषि प्रधान देश राज्य है बिहार, तो कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद बने ही थे। देखिए इसमें खाद्य और खाद है, इसलिए खाद वाला नहीं, खाद्य माने खाने वाला चीज़। हाँ चलिए, तो हम लोग 4 चीज़ पढ़ ली। फिर से एक बार रिकॉल कराते हैं कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल के जो मंत्री थे, उसके बाद विदेशी मंत्री थे, उसके बाद विदेश मंत्री उसके बाद हम लोग को प्रधानमंत्री तो थे ही। अंतरिम सरकार में वल्लभ भाई पटेल हम लोग गृह मंत्री थे, सूचना और प्रसारण मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री थे, उसके बाद जॉन मथाई उद्योग मंत्री थे। अब आ जाइए, अब और पढ़ाते हैं कि आप समझिएगा कि जगजीवन राम क्या थे? श्रम मंत्री थे। और बलदेव सिंह क्या थे? रक्षा मंत्री थे। बल रहेगा तो क्या रक्षा कीजिएगा। तो बल जब रहने पर रक्षा कीजिएगा, तो याद रखिएगा बलदेव सिंह क्या थे? रक्षा मंत्री। और जगजीवन राम क्या थे? श्रम मंत्री। श्रम करते रह गए। हाँ, जीवन भर क्या करते रह गए? श्रम करते रह गए। उसके लियाकत अली खान जो वित्त मंत्री थे। वित्त लिया, मैंने पैसा वैसा लिया, तो याद रखिएगा यही लियाकत अली खान जो अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे। लेने देने का काम करते थे लियाकत अली। हाँ, लियाकत अली। और ये जाके पाकिस्तान का जो अंतरिम सरकार में जो यहाँ पे भारत में बने थे ना वित्त मंत्री, पाकिस्तान के जाके क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए। यही लियाकत अली पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने, लियाकत अली। उसके बाद सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी भारत के अंतरिम सरकार में प्रथम शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा एवं कला मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी। तो इतना चीज आपको मैं पढ़ाया। शिक्षा और कला मंत्री एकदम राजा थे। तो चलिए मेरे दोनों इडियट जल्दी बताइएगा। चलिए, शिक्षा मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी। चलिए बताइएगा जॉन मथाई क्या थे? जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति थे। हाँ, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बिल्कुल। चलिए और बताइए रक्षा मंत्री कौन थे? रक्षा मंत्री मेरे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सॉरी, बलदेव सिंह थे। यह मेरे ट्रिक से याद आया। बल थे ना उनके पास। बोली जाती है। बताइए बल चाहिए। लियाकत अली बताइए क्या थे? लियाकत अली ये तो पाकिस्तान के लिए थे, पैसे से लिए थे, तब वित्त मंत्री थे। अब जाके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू तो पता है विदेश मंत्री थे, उसके बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रमंडल मामले के भी मंत्री थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद क्या थे? कृषि मंत्री थे। खाद्य और कृषि मंत्री बोल सकते हैं। उसके बाद जगजीवन राम क्या थे? जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। चलिए बता दीजिए यहाँ पे लियाकत अली क्या थे? वित्त मंत्री। वल्लभ भाई पटेल क्या थे? रक्षा मंत्री। और वल्लभ भाई पटेल वो गृह मंत्री थे। हाँ, सूचना और प्रसारण मंत्री। चलिए तो फिलहाल से रेट करके बताते हैं, अभी वाला बता दीजिए फिलहाल में क्या क्या चल रहा है। प्रधानमंत्री तो पता होगा अभी कौन है? नरेंद्र मोदी है। उसके बाद आप बताइए विदेश मंत्री कौन है? ए जयशंकर है। चलिए गृह मंत्री कौन है? अरे मोटा भाई अमित शाह। उसका सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अच्छा, वो मोटा भाई जो अमित शाह ना, सहकारिता मंत्री भी है। क्या बात है। और राजेंद्र प्रसाद तो चल बसे। तो चलिए बता दीजिए कृषि मंत्री कौन है?
अभी कृषि मंत्री हैं अरे तोमर तो हट गए हैं। वही तोमरे ना है, तोमरे हैं अभी, नरेंद्र सिंह तोमर। हाँ नरेंद्र सिंह तोमर हैं कृषि मंत्री। चलिए उद्योग मंत्री कौन है अभी? उद्योग मंत्री अभी चलिए सोच के बताइएगा, चलिए सोच के बताइए उद्योग मंत्री कौन है। श्रम मंत्री कौन है? पहले का अभी का सरकार में अभी का अभी श्रम मंत्री ये सब नहीं पता। चलिए सोच के बताइएगा। चलिए रक्षा मंत्री बता दीजिए। रक्षा मंत्री वो है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह, क्या बात है। चलिए वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। ताई, हाँ निर्मला सीतारमण। उसके बाद शिक्षा मंत्री कौन है अभी के? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र भाई हैं। धर्मेंद्र भाई हैं। तो अंतरिम सरकार का जो गठन 1946 में हुआ था, इसका जो भी डाटा था हमने दिया और समझाया आप लोगों को। आप लोग इस सब चीज़ को रिलेट करके याद कीजिए ताकि दिमाग में रह सके। जैसे हम लोग ने रिलेट किया कि बल देव मतलब बहुत ज़्यादा बल है तो क्या हो जाएगा? रक्षा मंत्री। जैसे लियाकत पैसा लिया तो पैसा लिया मतलब क्या किया? वित्त मंत्री। समझ गए कि नहीं? वैसे ही जैसे जॉन मथाई तो मथ के क्या किया? बड़ा उद्योग किया है। उद्योग जगजीवन राम बहुत सारा श्रम किए हैं। अपने चाचा नेहरू तो है ही हैं भाई प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री। ज़्यादातर आप याद देखते हुइएगा जो भी फोटो वायरल होता है चाचा नेहरू का, विदेशी वाला वायरल होता है, कभी गुलाब वाला था कभी कहीं वाला। तो याद रखिएगा विदेश मंत्री कौन थे अंतरिम सरकार में? जवाहरलाल नेहरू। तो इतना सारी चीज़ याद हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट वाला चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अब पढ़ाएंगे हम लोग के एक इडियट राजेश। चलिए यहाँ जल्दी से पढ़ाइए। देखिए हम लोग जो भी पढ़े हुए थे अभी पढ़ते हैं। जो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 से दिया गया। जो हम लोग द्वैध शासन लिए थे ना, तो वही 1935 से ही दिया गया था। द्वैध शासन का मतलब केंद्र में भी सरकार रहेगा और राज्य सरकार भी उसमें भाग लेगा, यानी केंद्र और राज्य, यानी केंद्र को ही संघ बोलते हैं। हाँ। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जो निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया। बिल्कुल। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 के अंतर्गत एक कैबिनेट मिशन आया था, उसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है। अच्छा, कैबिनेट मिशन आते हैं। कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन ठीक है किस अनुपात में था? तो उस समय जो कैबिनेट मिशन प्रस्तुत किया गया था ना, उस योजना के अनुसार जो भी संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब हम कह सकते हैं कि उस समय 10 लाख पर एक सांसद का चुनाव किया जा रहा था। हाँ, यह कैबिनेट मिशन प्रस्तुत किया गया था इस योजना के। सांसद के चुनाव नहीं किया जाता भैया, 10 लाख लोग पर एगो प्रतिनिधि बनाया गया था। वो प्रतिनिधि ही हम लोग का अंतरिम सरकार में जो भी सदस्य था उसका निर्वाचन कर रहा था। हाँ। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा। हाँ, जो भी प्रांत में विभिन्न प्रांत के अलग अलग थे ना विधानसभा, उसके द्वारा निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्य प्रस्तुत किया गया था चुनने का। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक और है जो उसमें हम लोग भारत शासन अधिनियम जो 1919 की समीक्षा करते थे, वर्ष 1927 में एक साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 1927 में। और साइमन कमीशन भारत कब आया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अकॉर्डिंग 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। और क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स 1946 कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। क्रिप्स मिशन 42 में आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। 46 में कैबिनेट मिशन आया था। और साइमन कमीशन का गठन 1927 में और साइमन कमीशन आया 1928 में। उसी साइमन कमीशन में सरदार जो भी लाला लाजपत राय थे उनको साइमन गो बैक का नारा उसी समय दिया गया था। उसी समय सरदार जो भी लाला लाजपत राय थे उनको मार दिया गया लाठी से। उसी समय लाला लाजपत बोले कि मेरे सर पे पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत के अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। हाँ, ऐसे है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में लोग पढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक मतलब जितना चीज़ आप लोग समझाएंगे उतना चीज़ तो समझ में आ जाना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। आप कैसे भी कहीं भी रहे इस वीडियो को सुनिए, समझिए, और हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वाला वीडियो इससे भी ज़्यादा एफिशिएंसी बनेगा और आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारा जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है।